पिछले कई महीनों से हम सब एक साथ मिलकर के अपने एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। मैं अपनी पूरी ईमानदारी से मैंने कोशिश की है कि जो भी एक यूजीसी नेट एस्पिरेंट को चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपने भी अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। किसी ने रात की नींद को भी छोड़ दिया है। अब जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे वहां पर सिर्फ दो चीजें रहेंगी, आप हैं। तो आज का ये जो वीडियो है वो उसी दिन के लिए है। शायद आपके उस एग्जामिनेशन हॉल में 3 से 4 जो आप गलतियां करोगे उससे आपको बचा सके। अपने ऊपर विश्वास आवश्यकता है। इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से, आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको क्या करना चाहिए और क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, सुनिएगा भी और देखिएगा भी। तो बात करते हैं गाइस कि एग्जाम के पहले वाली जो रात होती है और एग्जाम का जो दिन होता है उस वक्त हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं तो बहुत सारे विद्यार्थी ऐसी गलती करते हैं, उन्हें लगता है कि बस आज की रात और पढ़ लेते हैं, है ना, बस 1 यूनिट और देख लेते हैं, बस एक रिपोर्ट को और याद कर लेते हैं या कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व कर लेते हैं। इसी चक्कर में रात के 2 से 3 बज जाते हैं और जब आपकी परीक्षा सुबह होती है तो जरूरी ये होता है कि अगले दिन आप जल्दी जो है सो करके उठें। तो इसके लिए आपकी नींद पूरी होनी बहुत जरूरी है। जब आपकी नींद अगले दिन पूरी नहीं होगी, आपका दिमाग एकदम थका हुआ रहता है और जिस दिन आपको सबसे ज्यादा अलर्ट रहना चाहिए उसी दिन आपका जो कंसंट्रेशन है वो कम होने लगता है, आपके दिमाग का एनर्जी भी डाउन होने लगता है। इसलिए मेरा सबसे पहला जो सजेशन है, पहली सलाह जो है वो ये है कि आप अपने एग्जाम के ठीक पहले वाली रात को ना हीरो मत बनिए। आप लोग कोशिश करिए कि जो पढ़ लिया है वही आपका है, जो नहीं पढ़ पाए हैं उसकी चिंता करके कि अब जो आपको नहीं आता उसके बारे में सोचोगे तो वो जो पढ़ा हुआ वो बेकार हो जाएगा, आप खुद को कमजोर करोगे। इसलिए रात को टाइम पर सो जाइए, अपने दिमाग को आराम दीजिए। याद रखिए कि एग्जाम सिर्फ ज्ञान से नहीं निकलता, एक फ्रेश माइंड से भी निकलता है। तो इस बात को हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखना। हम बात करते हैं दूसरी बात। अगर आपका एग्जामिनेशन सेंटर आपके घर से बहुत दूर, 100 किलोमीटर है, 200 या 300 किलोमीटर दूर है, तो मेरी आपको एक सलाह, आप एग्जाम से एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाइएगा। मान लीजिए 22 को आपका एग्जाम है तो आप 21 को ही वहां पहुंच जाइए। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि सुबह जल्दी निकल जाएंगे, लेकिन अगर रास्ते में ट्रैफिक मिल गया तो, आपकी ट्रेन लेट हो गई तो, आप जिस बस से जा रहे हैं वो बस लेट हो गया, या फिर आप पहुंच तो गए लेकिन आप सेंटर नहीं ढूंढ पा रहे हैं, उसमें टाइम लग गया। इन सब चीजों को करने में ना आपका आधा एनर्जी खत्म हो जाता है। ध्यान रखिए कि एग्जाम वाले दिन आपकी एनर्जी ना आपके साथ रहनी चाहिए। अगर उसको एग्जॉस्ट कर दोगे आप तो वहां पर दिमाग आपका ना कम काम करेगा, थके हुए रहोगे। तो एग्जाम वाले दिन ना आप रिस्क मत लिया करिए। अगर एग्जाम सेंटर दूर है तो एक दिन पहले ही वहां पहुंच जाइए। पहले देख करके आइए कि सेंटर कहाँ पर है ना, गेट कहाँ है, किधर से जाना है, सामान वगैरह वहां रखने की व्यवस्था है या नहीं, ये सब कुछ आप देख लीजिए, कितना समय लग जाएगा, ताकि एग्जाम वाले दिन सुबह उसकी घबराहट ना हो कि सेंटर भी ढूंढना है, ये सारी चीजें भी करनी है। अब बात करते हैं हम कि जब आपका एग्जाम का जो दिन होगा, 22 को पेपर है, 23 को पेपर है, 24 को, जिस भी दिन आपका पेपर है उस दिन मॉर्निंग में क्या करना चाहिए। मैं सभी स्टूडेंट से एक ही अपील करना चाहूंगा कि एक गलती बिल्कुल मत करिएगा कि आप अपना ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, है ना। मैंने बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट को देखा है जो कहते हैं कि सर अगर सुबह खा लिया तो उसमें टाइम लगेगा, खाना खाने में टाइम लगता है ना सर, बहुत नर्वसनेस है तो भूख नहीं लग रही है, ये भी बात सही है। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना है ना। आपका पेपर जो है वो 3 घंटे का होगा, लेकिन पहले रिपोर्टिंग है आपकी, है ना, छूटने में टाइम लगता है, तो 4 साढ़े 4 घंटे मान लीजिए उतना आपका लग जाना है। अब इतने टाइम के लिए आपका दिमाग, आपका जो ब्रेन है ना, उसको एनर्जी चाहिए होती है। एनर्जी कहाँ से आएगा? आप जो खाए रहोगे, पेट में कुछ रहेगा तभी तो एनर्जी बॉडी में आएगा। तो इसलिए जो भी आपका नॉर्मल ब्रेकफास्ट है, जो भी आपका फेवरेट है, जो आप खाते हो, जो आपके बॉडी को सूट करता है, वही खा करके जाइए। जैसे मुझे पराठे बहुत पसंद है तो मैं पराठे खा के जाता हूँ, सादे पराठे, है ना। चाय पराठा मुझे बहुत पसंद है, मॉर्निंग में मिल जाए तो लगता है बस हाँ बहुत बढ़िया। कोई नया एक्सपेरिमेंट मत करिए। आप पोहा खाते हो, पोहा खा के जाओ। आप दलिया आपको अच्छा लगता है खाना सुबह, दलिया खा के चले जाओ। सैंडविच अच्छा लगता है, सैंडविच खा लो। आप जो खाते हैं उसी को खाइए, है ना। कुछ ऐसा ट्राई मत करिए कि हाँ नहीं ठीक है आज एग्जाम है तो आप कुछ नया ट्राई करेंगे, ठीक है, ये सब चीज मत करिए। इससे आपका जो हाजमा है, डाइजेशन है, वो भी खराब होने का चांस, पेट खराब हो जाएगा तो और प्रॉब्लम है। चाय पीते हैं चाय पीजिए, कॉफी पीते हैं कॉफी पीजिए, मतलब जो आपका फेवरेट है वो करिए आप, है ना। इससे आपको एनर्जी मिलेगी और आपका शरीर भी फिट रहेगा, आपको एनर्जी देता रहेगा, आपके दिमाग तक एनर्जी धीरे धीरे पहुंचता रहेगा। सोचने के लिए भी उसको एनर्जी चाहिए होती है। आप पढ़ाई करने बैठते हो तो कुछ खा के ही तो बैठते हो ना, बस वैसे ही समझिए। एक और बहुत जरूरी बात है वो ये है कि आप जब एग्जामिनेशन सेंटर पे जाते हैं तो तमाम डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। उन सारे डॉक्यूमेंट्स को आप एक दिन पहले ही रेडी कर लीजिए। एडमिट कार्ड पहले रेडी कर लीजिए। सुबह उठ करके आज एग्जाम है, एडमिट कार्ड कहाँ है मेरा, कहाँ एडमिट कार्ड ढूंढने पड़ गए, पूरे घर को
सर पे उठा लिया ना, ऐसा नहीं करना है। आपका पासपोर्ट साइज फोटो पहले से अरेंज कर लीजिए, जो भी डॉक्यूमेंट हमारे एग्जाम में लगते हैं सब कुछ आप पहले से अरेंज करके रख लो, फ्री माइंड रहोगे आप, है ना। जब आप सुबह तैयार होंगे तो उसका टेंशन नहीं रहेगा, सब कुछ टेबल पे रखा है, उठाया और चल दिया लेकर। एग्जाम वाले दिन ना छोटी से छोटी गलती वो आपके घबराहट का कारण बन सकता है, आपके दिमाग को डाइवर्ट कर सकता है। वो छोटी सी चीज फिर उस पूरे दिन पे भारी पड़ जाती है, बहुत बड़ा लगने लगता है और उसका अफसोस करने का समय नहीं रहेगा आपके पास। अब बात करते हैं इस पार्ट का सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है जो मैं आप लोगों से करना चाहता हूं। देखिए, मैं अपने स्टूडेंट्स से हमेशा एक बात कहता हूं कि आप ना अपने ऊपर एग्जामिनेशन वाले दिन कभी भी डाउट मत करिए। जिस दिन पेपर है उस दिन कभी डाउट मत करिए। उस दिन कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ना है, कोई नया पीडीएफ नहीं देखना है, यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखना है आपको, टेलीग्राम पे डिस्कशन नहीं करना है ना, व्हाट्सएप नहीं खोलना है, ये सब सारी चीजें आपको नहीं करनी है। क्योंकि जब अब देखिए, अब आपकी तैयारी बदलने वाली तो है नहीं, है ना। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो अगर वो देख लोगे कहीं कुछ नेगेटिव चीज आपने पढ़ लिया, आपको कॉन्फिडेंस डाउन। तो मैं चाहता हूँ कि जब आप घर से निकले तो अपने हाथ में किताब लेकर के ना जाए। आप सब कुछ दिमाग में आपके है, आपको ये विश्वास होना चाहिए, है ना। याद रखिए कि आपके पास अब रिवीजन का टाइम नहीं है, अब आपके पास टाइम है परफॉर्म करने का। और मुझे पूरा विश्वास है कि आपने जिस मेहनत के साथ तैयारी की है, मैंने क्लासेस में देखा है, जो स्ट्रेंथ रही है क्लासेस की उसको मैंने देखा है, स्टूडेंट का पार्टिसिपेशन देखा है, वो एग्जामिनेशन वाले डे आपका साथ जरूर देगी। ये विश्वास लेकर के आपको जाना है एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं, है ना, आप पहुंच चुके हैं एग्जामिनेशन सेंटर पे, तो मेरा ऐसा मानना है कि सेंटर पर पहुंचते ही आपकी परीक्षा जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ध्यान रखिए कि परीक्षा सिर्फ कंप्यूटर स्क्रीन पर ही नहीं होती, परीक्षा एग्जामिनेशन सेंटर के गेट से ही स्टार्ट हो जाता है ना। क्यों? जब आप वहां जाते हैं वहां बहुत सारे स्टूडेंट आपको एक साथ मिलते हैं, कैसी भीड़ आप देखते हो जो आप तैयारी करते हुए नहीं देख पाते हैं, एक ऐसा क्राउड जो आपके इर्द गिर्द खड़ा होता है। तो तब आपको समझ में आता है कि हाँ भाई, कंपटीशन जो है वो, है ना, काफी ज्यादा लोगों से है। तो यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट जो है वो क्या गलती करते हैं कि इस सेंटर के बाहर खड़े होकर के, है ना, अभी भी आप बुक्स लेकर जाओगे, मैं बोलूंगा लेकिन फिर भी आप मानोगे नहीं मेरी बात, आप बुक्स लेके जाओगे, नोट्स लेके जाओगे, नोट्स आप पढ़ रहे हो, है ना, पढ़ लेते हैं। कोई फॉर्मूला याद कर रहा है, कोई रिपोर्ट्स को देख रहा है, अच्छा ये वाला कौन सा नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पोजीशन पे था। तो वही 2-4 स्टूडेंट खड़े होते हैं, अरे यार इस बार का कट ऑफ क्या जाएगा, पेपर टफ आएगा कि सिंपल आएगा, है ना, इस पे डिस्कशन होने लगता है। दूसरा कहेगा भाई मैंने तो 5-10 बार रिवीजन किया है। तीसरा बोलेगा मुझे तो सब कुछ पढ़ लिया लेकिन मुझे अभी भी कुछ याद नहीं है। चौथा बोलेगा कि मेरा ये 5वां-6वां अटेम्प्ट है, मैं बार बार एग्जाम में बैठ रहा हूँ, मेरा नहीं हो रहा है। ये सब बातें जब आप सुनने लगते हो, इन सब चीजों में जब आप पार्टिसिपेट करने लगते हो, तो वहीं से आपका जो इंटरेस्ट है ना वो कहीं और जाने लगता है। अब आपका जो इंटरेस्ट होना चाहिए वो आपके एग्जाम पे होना चाहिए। एक डर सा आपके मन के अंदर बैठने लगता है, दूसरों का डर वो आपके अंदर आ जाता है। तो भाई मेरा आप लोगों से, मेरे दोनों हाथों से हाथ जोड़ करके आपसे प्रार्थना है कि इन सब चीजों में आप पार्टिसिपेशन मत करिएगा। खास तौर से एग्जामिनेशन वाले दिन किसी भी टाइप के डिस्कशन में मत पड़िएगा। जितना हो सके रिजर्व रखिए। वो दिन आपका है तो पूरा डे आपके लिए रिजर्व होना चाहिए। शांत रहिए, आंखों को बंद करिए, गहरी सांस लीजिए और डिस्कशन मत करिए किसी से। जब आप एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते हैं तो किसी से भी किसी भी टाइप का डिस्कशन या आर्ग्यूमेंट हो गया तो वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक होता है। आपका माइंड का एनर्जी, फोकस सब डाइवर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। डर से भी ज्यादा खतरनाक चीज है कॉन्फिडेंस का लो होना, है ना। तो ध्यान रखिए कि आपने इतने महीनों की जो तैयारी की है, इतनी कड़ी मेहनत दिन रात की है, सोए नहीं हो, तो ये सब चीजें आपके कॉन्फिडेंस को डाउन कर देंगी। किसी भी अजनबी से 2 बातें आप कर लोगे, उसने जो कुछ बोला, आपका सारा जो कॉन्फिडेंस है वो खत्म होने लगा। एक और बात, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो एंट्री से 5 मिनट पहले ही नोट्स को देख रहे होते हैं। देखिए मैं फिर भी यही कहूंगा कि नोट्स उस समय बंद कर दीजिए। कोई नया फैक्ट याद नहीं होगा, कोई नई चीज याद नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंस डाउन कर देगा आपका। लास्ट के 20-30 मिनट आपको कोई रिवीजन नहीं, केवल रिलैक्स करना है। यहाँ तक कि मैं ये भी कहता हूँ कि एक दिन पहले अगर एग्जाम आपका कल है तो आज रात को आप कोई ऐसा काम करो जो आपको बहुत रिलैक्स करता हो। मैं अक्सर कोई भी एग्जाम देने जाता था तो मैं रात को बैठ के मूवी देखता था, मतलब 1 घंटे के लिए ही देख लेता था, है ना। तो इससे क्या होता था, माइंड को थोड़ा सा ब्रेक मिलता था और काफी फ्रेश फील करता था मैं अगले दिन। तो वही चीज है कि आप कुछ अपनी चीजें ट्राई कर सकते हो जिससे आपका माइंड जो है वो रिलैक्स रहे। देखिए अब सेंटर के अंदर जाने से पहले, है ना, एक बार अपने डॉक्यूमेंट को रीचेक कर लीजिए, कोई चीज छूट तो नहीं गई है ना। एडमिट कार्ड, आइडेंटिटी प्रूफ, जो भी एनटीए ने आपको
बोला है, जो भी आपके एग्जाम में जरूरत है, एक बार जरूर देख लीजिए। जब आप अंदर जाते हैं तो वहां पर है ना वापस आप आओगे नहीं फिर, है ना, या तो आपको कहा जाएगा ठीक है आप परीक्षा नहीं दे सकते, यही चीज होगी, समय बर्बाद, ताकि आपका पूरा ध्यान पेपर पे ही रहे और कहीं पर। अब जब आप एग्जामिनेशन हॉल में पहुंच चुके हैं, अब आप बैठ चुके हैं, आपको आपकी सीट दिखा दी गई है, भाई ये आपका कंप्यूटर है, या आपका है ना मॉनिटर है, या आपका माउस है, कीबोर्ड है, कीबोर्ड नहीं मिलता होगा ना, कीबोर्ड नहीं मिलता, तो ये सारी चीजें आप देख लीजिए, है ना। सीट पे बैठिए, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आसपास देख लिए सब सही है, कुछ रखा उखा तो नहीं, सब चीज देख लिया, कहाँ कौन कौन बैठा है आसपास, इसको देख लीजिए थोड़ा सा, है ना। कॉन्फिडेंट रहिए, ये मत देखिए कौन क्या कैसा दिख रहा है ना। ऐसे कोई दोस्त मिल गया हाय हेलो कर रहा है तो ठीक है, हाय हेलो कर लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। अब हम बात करें कि भाई जब आपका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन हो जाएगा ना, तो उसके बाद वही आपकी दुनिया है, उसके बाद आप फिर कुछ और चीज के बारे में मत सोचिए। कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होते ही आपको अपने सब्जेक्ट्स, अपना जो पढ़ा हुआ है उसके बारे में बस सोचना और कुछ नहीं। इस डिस्कशन का सबसे इंपॉर्टेंट जो मोमेंट है वो ये है कि जब आपका कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होगा, कंप्यूटर स्क्रीन ऑन होते ही क्वेश्चन पेपर आपके सामने एकदम से आ जाए। यही मोमेंट होता है जब आप जो है अपनी मेहनत को साकार करने के लिए प्रयास करते। उस समय आप ईमानदारी से किसी क्वेश्चन को तुरंत मत देखिए, बस पेपर देख लिया ठीक है, एक डीप ब्रीथ लीजिए ना, गहरी सांस, एकदम रिलैक्स, ठीक है। और खुद से कहिए, अपने आप से क्या कहिए, आंखें बंद करके, आज मेरा दिन है ना, आज मैं यहाँ डरने तो नहीं आया हूँ, एटलीस्ट आज मैं यहाँ पर अपनी उस मेहनत को दिखाने आया हूँ जो मैंने पिछले है ना कई महीनों से जो मेहनत मैंने की है। अगर ये शब्द आपने खुद को बोल दिए तो मालूम है क्या होगा, ये एक जादू करता है। आपकी जो नर्वसनेस है एग्जाम को लेकर के, हर कोई नर्वस हो, वो नर्वसनेस जो है वो कुछ समय तक आधी हो जाती है। और जैसे ही पहला क्वेश्चन आपके सामने आएगा, जब आप उसे पढ़ते हैं तो ना उसे ऐसे पढ़िए जैसे लगे कि पूरा संसार ही आपका उसी क्वेश्चन में है, वही दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट चीज आज आपके सामने है, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पढ़ते हुए कभी जल्दीबाजी मत करिए, कोई घबराहट नहीं होनी चाहिए, पैनिक कभी मत होइए, बस क्वेश्चन को पढ़िए, पूरा क्वेश्चन पढ़ें, पूरे क्वेश्चन को समझें और फिर जो आपको सबसे सटीक आंसर लगता है उस आंसर को मार्क करिए। एक बात का बहुत विशेष तौर से ख्याल रखें, पेपर को ना हम स्पीड से सॉल्व नहीं कर सकते। पेपर सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छी चीज होती है टेम्परामेंट, आपकी निर्णय लेने की क्षमता। और मुझे विश्वास है कि ये हम लोगों ने अपने क्लासेस के थ्रू आपके अंदर काफी अच्छे से बिल्ड कर दिया है ना। जैसे मेथड ऑफ एलिमिनेशन हो गया, वो मैंने आप लोग को क्लासेस में बताया है कि इस क्वेश्चन में देखिए चौथा स्टेटमेंट गलत है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है, तो 3 और 4 को ढूंढिए कहां पर है, उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए और अगले है ना क्वेश्चन पे बढ़ जाए। तो इन सारी चीजों को करके आप सभी लोग जो है अपनी एग्जामिनेशन हॉल में अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। खुद के ऊपर कंट्रोल करके ही आप उस दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकते हैं, ठीक है गाइज। अब बात करते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट कि एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को, एग्जाम को कैसे अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोग को एक बात बताना चाहता हूँ, एक ऐसी स्ट्रेटजी आपको बताता हूँ जो पिछले कई सालों से ना कई वर्षों से मेरा जो अनुभव रहा है, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को मैंने दिए और जो उनका जो रिजल्ट रहा है और मेरी जो अपनी समझ है। अगर आपने पिछले कई महीनों से कोई अलग स्ट्रेटजी प्रैक्टिस की है और आप उसी में कंफर्टेबल हैं, तो उसे एग्जाम वाले दिन बदलने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर आप कंफ्यूज्ड हैं तो मैं आपको बताता हूं कि मैं अपने स्टूडेंट्स को क्या सलाह देता हूं, क्या उनको मैं सजेशंस देता हूं। स्टूडेंट ये भी पूछते हैं कि सर सबसे पहले कौन सा पेपर हमें सॉल्व करना चाहिए। मैं अपने स्टूडेंट से यही कहता हूं कि सबसे पहले पेपर 1 सॉल्व करिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि देखिए मॉर्निंग में जब आप जाओगे या आफ्टरनून में आप जाओगे, जब भी आप जाएंगे पेपर वाले दिन, आपका जो एनर्जी रहता है, जो आपका मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा जिसको कहते हैं, वो अपने पीक पर होती है, हाईएस्ट सर्वोच्चतम लेवल पर होती है। और यूजीसी नेट का सबसे डायनामिक जो पेपर है वो है पेपर 1। पेपर 2 तो आपने पिछले कई सालों से पढ़ा है, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, यूजीसी नेट की तैयारी करते हुए, है ना। तमाम आपके जो सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, आपका विषय हिंदी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटी हो सकता है, ज्योग्राफी हो सकता है, आप इतने सालों से उसको पढ़ रहे हो। और हर विद्यार्थी अपने सब्जेक्ट के साथ लंबे टाइम से जुड़ा है, छोटी बड़ी चीजें उसकी मालूमात है। लेकिन पेपर 1 क्या है, हम कभी पढ़ते नहीं है, आपके यूनिवर्सिटी में भी वो कभी पढ़ाया नहीं जाता। इस कंडीशन में वो काफी कॉन्सेप्चुअल, एनालिटिकल, डायनेमिक नेचर का हो जाता है। तो मेरा ये मानना है कि आप शुरुआत में अपनी सबसे जो एनर्जी आपकी सबसे ज्यादा है ना, वो वहां पर खर्च कीजिए जो पेपर हमें थोड़ा टफ लगता हो। पेपर 1 ही ज्यादातर स्टूडेंट का होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स
स्ट्रक्चर होता है। तो सबसे पहले पेपर 1 को सॉल्व करिए और जैसे ही पेपर 1 आपका खत्म हो जाए आप इमीडिएटली पेपर 2 में शिफ्ट हो जाइए। अब पेपर 1 में कितना समय देना चाहिए? देखिए पूरा एग्जाम तो 3 घंटे का होता है, बीच में कोई गैप नहीं हो, तो मैं किसी निश्चित समय की तो बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये एक सजेशन जरूर दूंगा मैं आप लोग को कि पेपर 1 में ना अनावश्यक टाइम मत लगाइए, गैर जरूरी। अगर कोई क्वेश्चन आपको आ रहा है तो उसको करिए, आगे बढ़िए, नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए, स्किप करिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। याद रखिए कि एक क्वेश्चन के पीछे अगर आप 4-5 मिनट दे दोगे तो बाकी क्वेश्चन पेपर कब आप सॉल्व करेंगे? अगर हम बात करें कि अगर लगातार पेपर में अगर कठिन क्वेश्चंस आते रहे, जैसे 1-2 क्वेश्चन हो गए तो ठीक है, लगातार अगर 5-7 क्वेश्चन आए और यही स्थिति लगभग हर क्वेश्चन में रहेगी, 4-5 क्वेश्चन टफ आ गए तो क्या करोगे? इनका आंसर आपको तुरंत याद नहीं आ रहा है तो क्या करना है? इस सिचुएशन में स्टूडेंट घबरा जाते हैं, उनको लगता है कि अरे पेपर तो बहुत टफ आ गया, बहुत कठिन आ गया, जो मैंने पढ़ा था वो नहीं आया। ऐसा लगता है, बहुत लोग के साथ ऐसा हो। लगातार 5 कठिन क्वेश्चन आने का मतलब ये नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर ही कठिन है, पूरा का पूरा पेपर ही टफ है, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। शुरुआत में रास्ते में कठिनाई ज्यादा होती है, ठीक है, उसके बाद रास्ते थोड़े धीरे धीरे सहज होने लग जाते हैं। अगले 10 क्वेश्चन हो सकता है आपके फेवरेट टॉपिक से आ जाए, लेकिन अगर पहले 5 क्वेश्चन में आप अटक गए तो उसी में अटके रह गए, पूरा टाइम आपका चला जाएगा, कॉन्फिडेंस तो एकदम आकाश से पाताल में आ जाएगा। और इसलिए स्किप करना क्वेश्चन को कोई कमजोरी नहीं है कि अरे नहीं मेरे को नहीं आ रहा है तो मेरे को तो कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं। ये एक स्मार्ट स्टूडेंट की स्मार्ट स्ट्रेटेजी है कि जो भी डाउट वाला क्वेश्चन है ना, आप उनको कैसे करना चाहिए ये भी बताता हूँ मैं आप लोग को। कि अगर किसी क्वेश्चन में आप 2 ऑप्शन तक पहुंच गए और एलिमिनेशन टेक्निक काम कर रही है तो सोच समझकर आंसर को मार्क कर सकते हैं आप, क्योंकि हमारे एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। अगर वो क्वेश्चन गलत भी हो गया, अगर क्वेश्चन बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है तो अब आपका खर्च क्या हो रहा है? टाइम ही तो सबसे इंपॉर्टेंट है। जितना टाइम आप बचाओगे अपना, उतना ही वो काम आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, पूरे पेपर के लिए। तो आगे बढ़ते रहिए, रुकिएगा नहीं। अगर आप 2-4 क्वेश्चन से खुद को जज करने लग जाओगे तब तो हो गया। तो पूरा एकदम उसको ध्यान रखिए। पेपर 1 में एक सेक्शन है डेटा इंटरप्रिटेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर। डेटा इंटरप्रिटेशन वाले क्वेश्चन में आपको, हमारे एग्जाम में तो कैलकुलेटर मिलता नहीं है, सब कुछ या दिमाग में यही करना होता है। पेन पेपर मिलता है, वहां पर भी कर सकते हो। कैलकुलेशन करते हुए मिस्टेक्स हो जाए, मिस्टेक्स होना इट्स ह्यूमन नेचर, गलती होगी। एग्जामिनेशन हॉल में तो गलतियां और रिपीट होती हैं, तो छोटी सी मिस्टेक और आपका एक पूरा का पूरा आंसर ही चेंज हो गया, ठीक है, वो ध्यान रखना है। कोई भी रिपोर्ट वाला क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड आ गया, तो रिपोर्ट वाले क्वेश्चंस को हम पहले करें बाद में करें, ये भी सोचते हैं बच्चे। देखिए मैं फिर से वही कहूंगा, सिंपल आंसर कि आप उसी फ्लो में करते जाइए, ऐसा नहीं कि ये पहले करना या बाद में नहीं। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 2 3 4 5 to 50 चले जाइए। ऐसे ही ज्योग्राफी में 51 से स्टार्ट होगा, वो 51 से लेकर के 150 तक चलते जाइए। कोई भी आंसर अगर आपको आ रहा है तो मार्क करिए, नहीं आ रहा है तो स्किप करके नेक्स्ट। जब भी पेपर आप सॉल्व करते हो ना, तो सबसे जरूरी चीज यही है, पेपर को सॉल्व करते हुए घड़ी तो आई थिंक होता है कि नहीं, एग्जामिनेशन हॉल में होता ही होगा, घड़ी को बार बार मत देखिए। बार बार क्वेश्चन को देखने से आपका, सॉरी, बार बार घड़ी को देखने से है ना, आपका जो समय है, ऐसा तो नहीं कि क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देगा, टाइम नहीं बढ़ेगा ना, टाइम तो वही रहेगा, एंजाइटी को बढ़ा देगा आपके जरूर। तो पूरा फोकस कहाँ होना चाहिए? पेपर, ठीक है, उसी क्वेश्चन पर, उसी स्क्रीन पर, जो कि आपको उस वक्त उस टाइम जोन में रह करके करना है। याद रखिए कि आप एक समय में सिर्फ एक ही क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए पूरा फोकस आपका उसी पर होना चाहिए। बाकी अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर अपने टाइम पे हो जाएगा, पेपर अपने टाइम पे खत्म हो जाएगा। गाइस अब बात करते हैं हम एग्जाम के लास्ट 15 मिनट में क्या करना चाहिए। देखिए एग्जाम का जब आपका लास्ट 15 मिनट बचता है, 15 मिनट, तो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से यही बात कहता हूँ कि एग्जाम कभी भी 180 मिनट या 3 घंटे तक नहीं देना चाहिए। हमेशा लास्ट के 10 से 15 मिनट आप सेव कर लीजिए, बचा लीजिए। इससे फायदा क्या होगा? देखिए एग्जाम से पहले जब आप ये चीज मतलब एग्जाम को सबमिट करने से पहले पेपर को जब आप इतना टाइम बचा लेते हो, तो आखिरी के जो ये टाइम होते हैं इसमें आप अपने पूरे पेपर को रिव्यू कर सकते हैं। पूरा जो आपका पेपर है वो रिव्यू हो जाएगा। रिव्यू में ये रहेगा कि अगर कहीं पर कोई मिस्टेक हो गया है, कहीं किसी ऑप्शन में अगर आपसे कोई गलती हो गई है, ऑप्शन ए सही करना था, बी लग गया है, बी करना था, सी लग गया है, तो जल्दीबाजी में कई बार क्या होता है ना, ऑप्शन ऊपर नीचे हो जाता है। माउस का इस्तेमाल होता है, ऐसे माउस रहते हैं, है ना, ये वाले माउस आपको मिलेंगे, तो क्या होता है कभी कभी ऊपर नीचे, ये तो काफी अच्छे माउस है, इससे भी खराब माउस आपको मिलता होगा। तो इसलिए क्या होता है, लास्ट में रिव्यू कर लेने से फायदा होता है ना। ऑप्शन कोई गलत आपसे टिक हो गया तो आप उसको सही कर लेते हो। अगर 1-2 क्वेश्चन भी गलत हो गए तो करेक्शन रुक जाए। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ अपने बच्चों से, स्टूडेंट से, कि आप सभी लोग जो है ना, रिव्यू करना ना भूलिए
हमेशा रिव्यू जरूर कर लीजिए। रिव्यू करने का ये मतलब नहीं होता है कि आपने जिस आंसर को सही टिक किया है उसको आपने फिर से दूसरा कर दिया। मान लीजिए आपने 2-3 मिनट समझने के बाद किसी क्वेश्चन का आंसर ए सही किया, अब आप जब उस पर रिव्यू करने गए तो देखा अरे यार इसका तो ये नहीं, इसका बी सही हो सकता है, आपने बी मार्क कर दिया। देखिए ये होते हैं मिस्टेक्स। ये लास्ट मोमेंट पे कभी भी किसी क्वेश्चन का राइट ऑप्शन नहीं चेंज करना चाहिए, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऐसी गलती मत करिएगा। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ये वाली गलती करते हैं और हर बार 1-2 क्वेश्चंस के ऑप्शंस को चेंज करके आ जाते हैं। इससे क्या है, बाद में जब आप आंसर चेक करते हो, जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमें ये करना था और हमने इसको गलत कर दिया। तो बिना किसी वैलिड रीजन के आप कभी भी किसी भी आंसर को चेंज मत करिए। एक और बात कि जब आप पेपर सबमिट कर रहे हैं, सबमिट करने से पहले एक बार एकदम इत्मीनान से, शांति से, है ना, पूरे पेपर को देख लीजिए, पूरा 1 से लेकर के 150 तक 150 क्वेश्चन को ऐसे रफली देख लीजिए, गो थ्रू कर लीजिए कि ये सही है, ये सही है, कर लिया, हो गया, सब कुछ ठीक है, कोई क्वेश्चन छूट तो नहीं गया है ना। किसी क्वेश्चन को लग रहा है कि मैंने मार्क कर दिया, दिमाग में मार्क कर दिया, लेकिन छूट तो नहीं गया, ऐसी घबराहट होती है। तो ऐसी घबराहट में पेपर सबमिट मत किया करिए, आराम से रिव्यू करके क्या करिए, ये सुनिश्चित कर लिया करिए कि यहाँ पेपर आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है, स्क्रीन पे देख लिया करिए। कई बार ऐसी भी चीजें जो होती हैं वो आपके एग्जाम में बाधाएं डाल देती हैं। गाइस अब मैं उस गलती की बात करना चाहता हूं जो हर साल जो स्टूडेंट है ना वो गलतियां करते हैं। वो गलती है सिली मिस्टेक। एक ऐसा मिस्टेक जिसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मालूम है और आप वहीं पर उसको मिस्टेक कर देते हैं, गलती कर देते हैं, गलत आंसर चूज करके जाते हैं। देखिए एग्जाम में हर क्वेश्चन कठिन नहीं होता, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो आसान से आसान क्वेश्चंस को भी गलत करके आते हैं और जो क्वेश्चन सबसे कठिन होता है, कठिनतम कह लीजिए, उसको सही करके आते हैं। तो दिमाग हमारा थोड़ा सा उस वक्त ऐसा उलझनों में रहता है कि ये चीजें हो जाती है। जब रिजल्ट आता है तो पता चलता है अरे यार सिर्फ नेट ही हुआ, या नेट 1-2 नंबर से रह गया, या जेआरएफ 1-2 नंबर से रह गया। लेकिन मानिए कई मामलों में जो कठिन क्वेश्चन होते हैं ना वो एग्जाम को नहीं रोकते हैं, मैंने कहा ना, लेकिन जो सबसे आसान क्वेश्चन होता है वहां पर की गई छोटी सी गलती भी आपके सिलेक्शन को रोक सकती है। इसलिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, हर एक ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और जल्दीबाजी बिल्कुल मत करिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, ये आप लोगों ने सुना ही होगा, तो शैतान बनने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखिए। और अब मान लीजिए कि पेपर आपका खत्म हो गया है, एग्जामिनेशन हो गया, आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आ गए, तो बाहर आते वक्त जो है आप आंसर डिस्कशन मत शुरू कर दीजिए। आंसर डिस्कशन करने की कोई जरूरत नहीं है किसी से कि भाई तुम्हारा कितना सही हुआ, तुम्हारा क्या है ना, इस क्वेश्चन का क्या आंसर था, उस क्वेश्चन का क्या आंसर था, अरे मेरा तो ये हो गया, उसका तो वो हो गया, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। पीसफुली आप अपने घर आइए, वहां पर कोई डिस्कशन करिए, कोई पॉइंट नहीं बनता है। घर आइए इत्मीनान से, जिस दिन आंसर की रिलीज होगा उस दिन अपना आंसर चेक करिएगा, जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन अपना रिजल्ट चेक करिएगा। किसी क्वेश्चन को क्लेम करना होगा तो एकेज एकेडमी आप लोग के साथ रहेगा, आपको हर तरीके का सपोर्ट दिया जाएगा। तो इस तरीके की चीजों को ध्यान रखिएगा। अब मैं चलते चलते आप लोगों से कुछ बातें कहना चाहूंगा। देखिए मुझे पूरा विश्वास है कि हमने पिछले कई महीनों से लगातार मेहनत की है। मैंने अपनी क्लासेस, टेस्ट सीरीज, नोट्स वगैरह पे काफी विश्वास है मुझे। जो प्रोडक्ट मैंने आप लोग को दिया है वो काफी आपके एग्जाम में है ना यूजफुल रहने वाला है। मैं आप सभी लोगों का है ना थैंक यू कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने भरोसा दिखाया हमारे ऊपर, एकेज एकेडमी के ऊपर। तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाइएगा तो आप बस है ना उन चीजों को याद रखिएगा जो आपने पढ़ा हुआ है, और बाकी किसी भी चीज को याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। देखिए आपकी जो मेहनत है ना, आप हर दिन सुबह उठ करके जल्दी उठते हो ताकि आप ज्यादा पढ़ाई कर सको, आप रातों को जगते हैं ताकि आप उस वक्त भी ज्यादा पढ़ाई कर सके जब दूसरे सो रहे हो, जब दुनिया सो रही हो। तो आप अपने भविष्य के लिए जाग रहे थे, उन चीजों को याद करिएगा। इन सब चीजों को मत सोचिएगा एग्जामिनेशन हॉल में कि मेरा इस बार नहीं होगा, मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट है, इसी बार फाइनल हो जाएगा। ये सब सोचोगे तो एग्जाम नहीं निकलेगा। आप बस उन बातों के बारे में सोचिए जो आपने काउंटलेस नाइट डे आपने मेहनत की है, उन चीजों को सोचिएगा, ठीक है। वही दिन आपको एनर्जी देगा जब आपने मेहनत की थी। जब आपको लगेगा कि ठीक है ना पेपर वगैरह बढ़िया हो गया तो बस कोई दिक्कत नहीं है, घर आ जाइएगा, इत्मीनान से बैठिएगा, दोस्तों के साथ बात करिएगा, बस यही करना है। देखिए आपकी सबसे बड़ी जो ताकत है वो उसी एक दिन की है, उसी एक क्वेश्चन पेपर की है, और आपकी जो मेहनत है ना उससे बड़ा आपका क्वेश्चन पेपर नहीं है। मान लीजिए पेपर खराब भी हो गया, 1 सेकंड के लिए मान लेते हैं, तो अपने ऊपर डाउट मत करिएगा। हो सकता है कि वो दिन जो है थोड़ा सा आपके लिए हार्ड रहा। तो जब रिजल्ट आएगा तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है नेट जेआरएफ लेकर के आएंगे, बड़ी खुशी होगी हमें। तो हमारी पूरी टीम की तरफ से, एकेज एकेडमी टीम की तरफ से, मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष हैं, है ना। जाइए और अपने अपनों का नाम रोशन करिए और बिल्कुल एग्जाम क्वालिफाई करिए और प्राउडली सबको बताइए कि हाँ आपने मेहनत की थी और आपका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। केवल लक बाय चांस से नहीं, तो लोगों को अपनी मेहनत से, अपने रिजल्ट से, अपनी कामयाबी से आप उन लोगों को भी ये बात बता सकते हैं कि भाई आपने भी मेहनत की है और आपका जो विश्वास है वो आपके रिजल्ट में कहीं ना कहीं जरूर देखने को मिले। तो थैंक यू सो मच। और
ये वीडियो अगर आप लोग को पसंद आया हो तो इसको दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और एकेज एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते रहेंगे हम लोग ऐसे ही तरीके के वीडियोस के साथ आने वाले दूसरे एग्जाम्स के लिए तैयारी के साथ, और ऐसे अपना सपोर्ट बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए। बहुत जल्दी पुनः मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।